कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति। नमस्ते सारस नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैरमहदिवि यः इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुं स्वपुरुष पुङ्क्ते गुणानसोऽडससोऽडसात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचन्ति मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचन्ति मे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का तो आप सभी का परम पूज्य गुरु महाराज के बारे में कुछ कहने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप सभी जो भी उपस्थित हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हालांकि गुरु के बारे में कहा जाता है कि चिंतामणि लोक सुखम और सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जैसे जो चिंतामणि होती है वो संसार की सुख सुख सुविधाओं को प्रदान कर सकती है। चिंतामणि लोक सुखम, सांसारिक सुख संपदा को देती है चिंतामणि। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष होता है इस संसार की सुविधाओं को भी दे सकता है, स्वर्ग की संपदाओं को भी दे सकता है। लेकिन प्रयक्षते गुरु प्रीतो, यदि गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो तो इस संसार की भी सुविधाओं को संपदाओं को दे सकते हैं, स्वर्गीय संपदाओं को दे सकते हैं। लेकिन गुरु जो है उस संपदा को भी देते हैं जिस संपदा के लिए योगी लोग भी असफल हो जाते हैं। वो जो वैकुंठ है गुरु के आशीर्वाद से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो श्रेय उत्तमम जिज्ञासु, जो उत्तम श्रेय को प्राप्त करना चाहता, संसार में सबसे उत्तम श्रेय क्या है? भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, यही सबसे उत्तम श्रेय है। यदि कोई इसको भी प्राप्त करना चाहता है तो तस्मात गुरु प्रपद्येत, उसकी सफलता का यही रहस्य है भैया, गुरु की शरण में जाओ। तो इसलिए जो गुरु हैं, हमारे गुरुदेव का
जो जीवन है शुरू से ही बड़ा जो है, बचपन से ही अत्यंत सरल रहा, ज्यादा छल कपट नहीं है। और भगवान को छल कपट अच्छा भी नहीं लगता है निर्मल जन मोय सोई पावा, और मोय छल छद्र कपट नहीं रहा। जो जितना टेढ़ा होगा उसको उतना ही अधिक समय लगेगा, भगवत आशीर्वाद। तो इसलिए परम पूज्य गुरु महाराज का जो स्वभाव था शुरू से ही बड़ा सरल स्वभाव। ग्रामीण क्षेत्र के थे, इसलिए ग्रामीण में ज्यादा सरलता रहती है, उन लोगों में सरलता ज्यादा रहती है। इसलिए उनका जो है सरल है, धार्मिक प्रवृत्ति के शुरू से ही बचपन से। ये धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते तो इतनी कम अवस्था में थोड़ी आ जाते हो। तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साथ साथ में जो है सेवा भाव वाले थे। इसलिए हमेशा उनके मन में ये जब जो क्या नाम है अपनी पढ़ाई जब कर रहे थे बालकाल से ही, पहले जो है सांगली में शायद, कौन से सांगली में वो क्या नाम है, वहां से उन्होंने वेलिंगटन कॉलेज सांगली से की। और इसके बाद में जो है फिर बॉम्बे आए। बॉम्बे में उन्होंने जो है उच्च शिक्षा का अध्ययन किया, केमिस्ट्री से किए थे। तो इसलिए उस समय उनके मन में ये चलता रहता था, मैं कुछ करूं, और विशेष करके समाज के लिए कुछ करूं। क्योंकि समाज में रह रहे हैं तो इसलिए ज्यादातर उनके दिमाग में आध्यात्मिक तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन समाज के लिए कुछ करना चाहते। तो जब 1971 में प्रभुपाद जी से जब पहली बार जो है बॉम्बे में क्रॉस मैदान में जब उनको ये मालूम चला कि वहाँ एक सन्यासी जो विदेशी भक्तों के साथ में आए हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, जापान के लोग हैं, और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो ये बात जब उन्होंने सुनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य हुआ तो उन्होंने जो है सोचा, क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ये जो विदेशी लोग हैं ये जो है कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, और जो है क्या नाम है जो भारतीय हैं, जो वास्तव में मूल अधिकार तो भक्ति का जो है, क्योंकि भगवान जितने भी अवतार हुए हैं प्राय है भारतवर्ष में ही हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है देखा कि जो है भारत की जो संस्कृति है कृष्ण भक्ति करना या राम भक्ति करना, विदेश में तो जो है ज्यादातर है वो लोग जानते ही नहीं भक्ति क्या होती है, राम कृष्ण क्या होती है। यहाँ तो बचपन से ही जो है अवसर उनको मिलता है। इसलिए उन्होंने जब ये देखा कि जो है हमारी संस्कृति को विदेशी लोग अपना रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तब जो है उनको भी लगा कि मुझे भी अपना जीवन जो है इनके साथ में समर्पित करना चाहिए। तो उसी दिन से जो है वो तो चाहते थे समाज सेवी बनने के लिए, लेकिन समाज सेवी तो नहीं बने, वो कृष्ण सेवी फिर बने। आगे चल करके उन्होंने जो है कुछ समय बाद तो किए जो है पढ़ाई किए, लेकिन भक्तों के संपर्क में भी रहे, जो मंदिर में भी जाते थे। और फिर उन्होंने जो है निर्णय लिया कि अब बस बहुत हो गया, बंद करो ये हल्ला गुल्ला। हम्म। तो इसलिए उन्होंने जो है पढ़ाई को छोड़े, और छोड़ करके क्या किए, वही इस बॉम्बे में ही उन्होंने उन अपने को जो है इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और जैसे अभी बता रहे थे कि 26 साल की उम्र में ही, हम्म, कम अवस्था में ही उन्होंने जो है क्या किए, संन्यास ले लिए जो है गुरु महाराज। तो कहने योग्य बात यह है कि एक छोटे से गांव का एक व्यक्ति, एक युवक, जहां जो है कोई विशेष ज्यादा
भौतिकतावादी कुछ ऐसा ज्यादा वहां देखने के लिए नहीं मिलता था। एक छोटा सा गांव अरबड़े, और उसमें रहने वाला एक युवक जो मानवता की सेवा का मार्ग खोज रहा था, लेकिन जब वो प्रभुपा जी से मिला और उसने जो है ये जाना कि वास्तव में मानवता की सबसे बड़ी सेवा है भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना। इसलिए जो है आगे चल करके वो जो युवक था रघुनाथ पाटिल, आगे चल करके लोकनाथ स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने जो है संन्यास का 50 साल हुआ उन्हें, उसमें उन्होंने जो है लाखों लाखों लोगों को आध्यात्मिकता से जो है जोड़ा, आध्यात्मिकता से परिचय कराया। तो उन्हीं परम पूज्य गुरु महाराज के बारे में अ, हम कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो महापुरुष होते हैं, तो महापुरुष का मतलब ये नहीं है कि जिसके बहुत बड़े लाखों अनुयायी हो वो ही महापुरुष होते, नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत से महापुरुष, अपने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो केवल एक अनुयायी बनाए, वो भी जैसे तैसे बनाए। तो महापुरुष का मतलब होता है कि जिसका जीवन संपूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित हो। ब्रह्मणी क्या है, उपसमाश्रयम, है ना, एक श्लोक है, ब्रह्मणी उपसमाश्रयम, ऐसा शब्द है। यानी संपूर्ण रूप से वो भगवान के प्रति आश्रित रहता है, गुरु के प्रति आश्रित रहता है। उसका एक ही ध्येय रहता है, गुरु और गौरांग की सेवा करना। तो इसलिए जो है, जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो केवल हम्म, जैसे पहले गुरुकुलों में जो आचार्य होते हैं पढ़ाते हैं, तो आचार्य का मतलब केवल पढ़ाना ही नहीं है। जिनका जीवन जो है शास्त्र में हो गया है, जो चलते फिरते क्या है, शास्त्र हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपने गुरु महाराज के बारे में देख सकते हैं। तो उनका जीवन केवल और केवल गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित है। हम गुरु जी के बारे में समझ सकते हैं कि हालांकि उनका जो परिचय है, क्या ये कि वो अ, विशेष कीर्तन करने वाले हैं, है तो सही है, वो भी बात सही है। या विशेष जो है पदयात्री हैं, विशेष जो है क्या नाम है वो लेखक हैं, कई सारी पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। लेकिन विशेष रूप से जो है गुरु महाराज के बारे में हम देखें तो सभी बात सही है, लेकिन उनमें से सही बात एक जो है ये देखने के लिए मिलती है, उनकी गुरु के प्रति निष्ठा। ये जो है गुरु के प्रति जो निष्ठा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, सक्सेसफुल मीन्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। सफलता का राज ये ही है जो अपने गुरु के आदेश का पालन करे। समझ लो, सफलता यहां बात करती है। समझ लो। जिसने अपने गुरु को प्रसन्न किया, वो हो सकता है कि उसकी साधना भजन इतना हाई क्लास की ना हो, लेकिन प्रश्न किया 100% गारंटी है वो सफल होगा ही होगा। हम देखते हैं बलि महाराज के प्रसंग में, बलि महाराज को जो है देवासुर क्या नाम युद्ध हुआ जब है, उसमें उनको पराजय नहीं हुई, उनको मार दिया गया लगभग। वो तो जो है शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उनको पुनः जीवित किया। लेकिन बाद में बलि महाराज ने अपने गुरु को जो प्रश्न किया, अपना पूरा तन मन सब कुछ गुरु के चरणों में झोंक दिया।
और उसी का परिणाम ये हुआ कि बलि महाराज इतने पावरफुल हो गए कि जिन देवताओं ने बलि को मार दिया था वो ही देवता बलि के सामने टिक न सके। बिना युद्ध किए ही केवल उनके इतने तेजस्वी चेहरे को, जिससे अग्नि निकल रही हो, इतना प्रभावशाली चेहरे को देख करके ही है, और जो है वो स्वर्ग छोड़ करके भाग। सोच लो। तो गुरु की सफलता और गुरु की निराशा, गुरु की जो है, गुरु के प्रति हम अपराध करते हैं तो उसका परिणाम हम इंद्र को देख सकते हैं। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। एक बार जो है इंद्रदेव माता सची के, अपनी धर्म पत्नी सची के साथ में और समस्त देवताओं के साथ में क्या नाम है, अमरावती में विराजमान थे। वहां कुछ कार्यक्रम चल रहा था, संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। तो उनके गुरु जी आए थे, क्या नाम है, बृहस्पति जी। और बृहस्पति को उन्होंने देखा भी, इंद्र ने, लेकिन देख करके भी जो है गुरु जी का न तो उठा वहां से, न उनको प्रणाम किया, न कुछ नहीं किया, बोला तक नहीं। और इस बात को जो है बृहस्पति जी समझ गए कि इंद्र इस समय जो है ऐश्वर्य के मद में मतवाला हो गया। बस वहां से जो है बृहस्पति जी बिना कुछ बताए चुपचाप चले गए। बाद में जब इंद्र को होश आया और कहा, रे रे रे, मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, गुरु के चरणों में अपराध किया। उसी का परिणाम ये हुआ कि देवता इतनी बुरी तरह से परास्त हुए, इतनी बुरी तरह से परास्त हुए, जिसको कह नहीं सकते। तो ये हम समझ सकते हैं गुरु का कितना बड़ा प्रभाव है। हर एक सफलता के पीछे गुरु जी का हाथ रहता है। इसलिए हम जो है जान सकते हैं कि जो हमारे जो गुरु हैं, हालांकि उनके अंदर बहुत सारे विशेष गुण हैं, विशेष क्वालिटी हैं, लेकिन उन सब में देखा जाए तो उनकी जो है प्रभुपाद के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा के वो मूर्तिमंत विग्रह दिखाई दे। और ये जो है निष्ठा गुरु के प्रति, वास्तव में जो है ये ही आध्यात्मिक जीवन की जड़ है। आध्यात्मिक जीवन जो है हमारी सफलता का जो राज है, गुरु के चरणों में बस झोंक दो इस जीवन को, 100% गारंटी हो सफलता उसे हासिल होगी। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि जो है, जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का प्रारंभ ही गुरु के चरणों में निष्ठा, ततः गुरु पादाश्रय। भक्ति का प्रारंभ ही यहां से होता है, समझ लो। यदि गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, तो फिर भक्ति शुरू ही नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो लोग सोचते हैं, जो भक्त सोचते हैं, कभी कभी जो है हम गुरु के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं दिखाते हैं, और हम वो ही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। प्राय यह देखा जाता है, भक्तों में भी देखा जाता है, मुझे जो सेवा अच्छी लगती है बस वो मैं करता हूं। लेकिन हम अपने गुरु महाराज के जीवन में हम देखते हैं, तो वहां उन्होंने जो है अपने को अच्छा लगता है वो उन्होंने नहीं किया। उनके गुरु ने उनके लिए क्या आदेश दिया, इसको जो है उन्होंने उसको फॉलो किया। और वास्तव में यही शुद्ध भक्ति। जैसे ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां भगवान के प्रति क्यों इतना आकर्षित है? क्या उनको जो है भगवान की सेवा करके सुख मिलता है? सुख तो मिलता है, ये बात सही है, लेकिन उसकी वो केयर नहीं करती है, सुख की केयर नहीं करती। गोपियां जो हैं इसलिए भगवान के प्रति इतना उनका समर्पण है, इतनी जो है हर समय व्यस्त रहती है उनकी सेवा में, इससे भगवान को सुख मिलता है।
कृष्ण को सुख मिलता है, कृष्ण सुख में ही उनका सुख है। तो ऐसे ही जो है हम देखते हैं गुरु महाराज के जीवन में, है, उन्होंने जो है जो कुछ भी सेवा स्वीकार किया है वो केवल केवल प्रभुपाद जी ने जो कुछ दिया, जैसे पद यात्रा के लिए प्रभुपाद जी ने, और जो कहा क्या उन्होंने उसी को जो है अपने जीवन का ध्येय बना लिया। और आज तक सबसे ज्यादा उनका झुकाव है पद यात्रा के प्रति। हालांकि वो कीर्तन भी हैं, कथा भी करते हैं, मैनेजमेंट भी देखते हैं, है? बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन उनमें भी देखा जाता है तो गुरु महाराज जो है, क्या नाम है, पदयात्रा के प्रति जितना उनका लगाव है, और उतना दूसरा जो है और दूसरी सेवाओं के प्रति नहीं है। तो इसलिए मेरे को कौन सी सेवा अच्छी लगती है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो इससे हमें सफलता मिलेगी कि ना मिलेगी ये कोई गारंटी, लेकिन गुरु क्या क्या चाहते हैं उसमें हो सकता है सफल हो या ना हो, समझे, लेकिन 100% गारंटी है उसमें हमें आध्यात्म सफलता मिलेगी ही मिलेगी, समझे ना। इसलिए एक बार जो है देखा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम की सारी सेवाएं कर रहे हैं, तो क्या नाम है, वो जो लक्ष्मण थे, भरत शत्रुघ्न आदि आदि सब मीटिंग किए, और उन्होंने क्या किया कि सब सेवाओं को बांट दिया, जितनी भी सेवाएं थी सारी जो है लिख करके जो है जिनको जो अच्छी अच्छी सेवा लगी सबने ले ली, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले, हनुमान जी केवल देखते रहे, और सब ने जो है अपने मन के अनुसार सेवाएं चुन ली। हनुमान से कहा भैया हनुमान तुम भी कोई सेवा ले लो, बोला मैं सेवा तो लूंगा, हम्म, लेकिन मेरे प्रभु क्या कहते हैं, मैं कौन सी वो सेवा लूंगा जिनसे मेरे प्रभु की प्रसन्नता हो। तो जो सब सेवा लिए हुए थे, तो सब जो है अब प्रभु श्री राम को जमाई आई, अब जमाई आई तो अब जमाई के लिए जो है किसी के पास में कोई सेवा है ही नहीं, इसके लिए क्या करना। अब सब एक दूसरे की तरफ मुख देख रहे हैं, सब एक दूसरे की तरफ मुख देख रहे हैं। अंत में जो है वशिष्ठ जी को बुलाया गया, भाई प्रभु श्री राम को जम में उबासी आ रही है इतना सारा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, आवाज आ बस ऐसे एक सब परमानेंट निकल रहा है, क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया है। तब जो है उन वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने देखा कौन कौन क्या क्या सेवा कर रहे हैं, तो बोले सब ये सेवा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तब जो है वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से कहा, है, हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी तुरंत रेडी हो गए, और उन्होंने कहा कि क्या करो, तुम जब प्रभु श्री राम को जमाई है उबासी आए तो तुम क्या करना, चुटकी बजा। अब जो है सब तो सेवा लेके, अब प्रभु श्री राम को कब उबासी आएगी, कब जो है उनको वो आएगी, अब तो 24 घंटे हनुमान जी सब साथ में, समझे ना। वो सब साइड से हो गए जिन्होंने जो है छल करके हनुमान जी से सारी सेवाएं ली, और लेकर के ये सोच रहे थे कि जो हम बड़े समझदार हैं, बड़े चालाक हैं, देखा मेरे मन की सेवा मिल गई, लेकिन वो तो सब देखते रह गए। अब 24 घंटे रात में भी हनुमान जी साथ में रह रहे हैं। अंत में जो है माता सीता को ही बोलना पड़ा, बेटा कम से कम रात में तू जो है शांति से रेस्ट कर लिया कर, तू जो है हमें भी सोने दे और तू भी जो है रेस्ट। तो प्रभु श्री राम जो है हनुमान की सेवा से ज्यादा प्रसन्न हैं। हालांकि वो सब सेवा कर रहे थे, लेकिन ये जो सेवा थी, ये जो है प्रभु श्री राम, हालांकि सभी प्रसन्नता के लिए, लेकिन भगवान राम की इच्छा के अनुसार, उनके गुरु की इच्छा के अनुसार ये सेवा उनको दी गई थी, इन्होंने अपने पर्सनल नहीं सेलेक्ट। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो है हमें कौन सी सेवा अच्छी लगती है, हम तो वो सेवा करेंगे, हम तो वो सेवा करेंगे। लेकिन आप वो सेवा तो कर लेंगे, हो सकता है कि आपको उस सेवा से बड़ी शांति सुख मिल सकता है,
लेकिन उससे गुरु जी की प्रसन्नता होगी या भगवान की प्रसन्नता होगी, ये कोई गारंटी नहीं। समझ रहे ना? तो इसलिए यहाँ पर जो है महाराज के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी है, ये नहीं सोचा कि मैं ये सेवा करूंगा अपने उससे। गुरु जी ने जो सेवा दी है बस उसी का उन्होंने विस्तार किया। इसलिए जो हालांकि जो प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं सभी महाभागवत हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं एक एक ज्वेल्स, एक एक मणि के समान है, तो वास्तव में मणि के समान है। और प्रभुपाद ने जो है अपने सभी शिष्यों के लिए है उनका एक विशेष जो है, हर किसी एक शिष्य को एक विशेष सेवा का उत्तरदायित्व दिया है। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का दिया, किसी को जो है पेंटिंग, बुक्स पेंटिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए दिया, किसी को मंदिर निर्माण के लिए दिया, किसी को मैनेजमेंट के लिए दिया। सबको अलग अलग जो है सेवाओं का विवाह प्रभुपाद जी ने सौंपा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो अपने गुरु महाराज को जो दिया है, जो विभाग दिया है, और वो विभाग है जो है महाप्रभु का जो संकीर्तन ध्वज है। महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, जो संकीर्तन आंदोलन का जो ध्वज है, जो पताका है, प्रभुपाद जी ने जो है गुरु महाराज के हाथ में उस पताका को दिया। संकीर्तन ध्वज क्या है? प्रश्न उठेगा, भाई ये संकीर्तन ध्वज क्या है? तो संकीर्तन ध्वज जो है एक सिंबल होता है। जैसे हम देखते हैं सेना की पहचान अ, उसके ध्वज से होती है। तो ये जो है सेना का उद्देश्य या जो प्रतीक है उसका प्रतीक है। इसलिए संकीर्तन ध्वज का मतलब होता है, जैसे महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी से यासे नगर यत ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। तो उस समय जो है कुछ ही विशेष शहरों में ही चल रहा था, गांव तो कोई जानता ही नहीं था। और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि गांव में, जैसे पहले लोग नहीं सोच रहे थे महाप्रभु के जन प्रभुपाद के आने से, महाप्रभु तो बोल के गए थे पृथ्वी से अच्छे नगर यत ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। लेकिन जब प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी ने जो है बताया कि वास्तव में महाप्रभु ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी तक तो लोग सोचते कि भारत वर्ष ही में, भारत के बाहर तो लोग जा नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा मान्य था भारत में यदि कोई समुद्र पार करता है तो उसे जाति से बिल्कुल आउट कर दिया जाता। उस समय जो है कोई समुद्र पार नहीं करता, अशुभ माना जाता। लेकिन प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी ने जा करके जो महाप्रभु का जो आदेश था है, पूरे संसार में पृथ्वी से आछे जत है, उन्होंने जो है उसको प्रचार प्रसार किया। तो ये जो महाप्रभु का जो मिशन था, सारी पृथ्वी पर नगर अतिग्राम, तो अभी तक तो नगर में तो हो रहा था, लेकिन कुछ ही नगरों में हो रहा था। लेकिन और बहुत सारे जो नगर थे जहां सड़कें नहीं थी, ग्राम थे जहां जो है कोई जा नहीं रहा था। लेकिन उस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रतिनिधि बनाया, जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है गांव गांव तक फैलाने का जो श्रृंखला थी, जो ध्वज था, उस ध्वज को जो है किसके हाथ में दिया? वो दिया परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के हाथ। अब सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि इस प्रचार मिशन में बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा जो प्रचार जो एक नगर नगर, एक छोटे छोटे गांव तक, जो लोग पहले भगवान को जानते नहीं थे, प्रभुपाद को नहीं जानते थे, गौर निताई को नहीं जानते थे, भक्तों को भी नहीं जानते, यहां तक हरिनाम को नहीं जानते। सोचो, है? ऐसे ऐसे जो है गांव थे जहां पहली बार उन्होंने भक्तों को देखा।
पहली बार किसी भगवान को देखा कि भगवान ऐसे होते, समझे? पहली बार उन्होंने गीता को देखा, पहली बार जो है उसने हरे कृष्ण महामंत्र सुना, पहली बार उन्होंने जो है ये समझा कि जो है जो भोजन होता है उसको भोग लगाया जाता है। ये जो कार्य है, इस कार्य का जो है दायित्व पूरे संसार में घर घर तक फैलाने का, उसका जो बीड़ा था, है, उसकी जो ध्वजा थी, वो परम पूज्य गुरु महाराज के हाथ में थमाई। और जैसा कि हम देखते हैं, महाराज ने भी जो है उस ध्वजा को, उस जो है उठाया। ध्वजा उठाने का मतलब होता है हरिनाम को अपने जीवन में खुद उन्होंने जो है उतारा, और उतार करके उन्होंने गांव गांव में पहुंचाया। लोगों को जो है चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया, स्वयं जो है नाम लिया और लोगों को भी इसका वितरण किया। इस प्रकार जो है ये जो संकीर्तन ध्वज है, आज हम देख रहे हैं इस पदयात्रा के द्वारा विश्व के कोने कोने में, है, केवल भारत में ही नहीं, पूरे संसार पृथ्वी से आछे नगद रियत ग्राम। वास्तव में ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, इसका जो है किसी ने जो है इसको ज्वलंत है, रूप से जो प्रचार प्रसार किया, वो केवल और केवल परम पूज्य गुरु महाराज ने किया। तो आज हम जो है गुरु महाराज की जो पदयात्रा है, बैलगाड़ी है, आज हम देख रहे हैं कि पहले तो एक ही पुल काट थी, एक ही जो है पदयात्रा चल रही थी, लेकिन आज कई सारी पदयात्रा है, लगभग 50 60 60 60 के करीब तो भारत में चल ही रही है, या पूरे देश में जो है 50 60। पहले तो जो है 1996 में 108 देशों में उन्होंने किया था, लेकिन अभी भी कम से कम 50 60 देशों में जो है पदयात्रा उनकी अभी भी चल रही है। तो ऐसे हम जो है समझ सकते हैं कि जो ये जो महाप्रभु के द्वारा जो दिया गया था आदेश, पृथ्वी से आछे नगर ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरो नाम, इसको जो है गुरु महाराज के द्वारा हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में उसको साक्षात्कार किया गया था। तो इसलिए महाराज जी जो है उन्होंने जो है क्या नाम है, इस संकीर्तन के वो सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने जो है पदयात्रा के द्वारा ये संकीर्तन जो आंदोलन था, उन्होंने जो है अलग अलग पदयात्राओं के द्वारा भारत में भी बहुत सारी लंबे समय तक उन्होंने पदयात्रा की, विदेशों में भी किया। एक प्रकार से उन्होंने पूरी पृथ्वी का क्या नाम है पैदल चल करके उन्होंने नापा। उन्होंने नापा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हरिनाम, जो महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य था, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा से गुरु है तारो ये देश। तो वो हरिनाम को जो है उन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी पर उसका जो है बीजारोपण। वास्तव में इस पदयात्रा के द्वारा जो प्रचार हुआ है, हम देखते हैं कि बसें जो हैं जाती हैं वो बड़े बड़े शहरों में गई। हम भी वृंदावन से जो है जब भी गए शहर में गए, वो भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई बड़े बड़े शहरों में गए, तहसील भी देखी नहीं हम लोग, गांव तो बहुत दूर की बात। और फिर छोटे मोटे गांव तो जो है कोई सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है, प्रभुपाद जी ने जो उनको आदेश दिया, समझे ना, उसको जो है उन्होंने आदेश को अपने जीवन में उतारा, और जीवन में उतार करके उन्होंने जो है अपना प्रयास किया। और उनका प्रयास जो है इस प्रकार रहा कि उस पदयात्रा के द्वारा आज लाखों लाखों जो भक्त हैं, लाखों लाखों लोग भगवान को समझ रहे हैं।
गीता पढ़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो ये केवल और केवल जो है गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो है इस प्रकार हरिनाम फैला है। इसलिए जो है उनको संकीर्तन सम्राट, हालांकि उनके अंदर विशेष गुण है, लेकिन एक गुण उनके अंदर है संकीर्तन सम्राट। तो संकीर्तन को उन्होंने क्या किया, ए, पूरे विश्व में फैलाया। ये बात सही है। जो है महाराज, जो है गुरु महाराज कीर्तन बड़े प्रेमी है। जब उनके हाथों में माइक आता है तो फिर वो है, ध्यान नहीं देते, समय का ध्यान नहीं देते। एक बार देवी शक्ति माता जी वृंदावन में, प्रभुपाद डिसाइपल है, शिष्या हैं प्रभुपाद जी की, बहुत पुरानी भक्त है, वृंदावन में रहती हैं कई सालों से, लगभग 40 सालों। तो एक बार वो बता रही थी कि जो है महाराज जी ने मंगला आरती लीडिंग किया, इसके बाद में नरसिंह आरती लीडिंग किया, नरसिंह आरती के बाद में तुलसी आरती लीडिंग किया, और तुलसी आरती लीडिंग करके कीर्तन चालू रखा। और कीर्तन इतना चालू रखा कि जो है गुरु पूजा का समय आ गया तो गुरु पूजा भी लीडिंग किया। समझे, 3-4 घंटे लगातार उन्होंने जो है वो कीर्तन किया, लेकिन फिर भी उनको थकावट जैसा कुछ भी दिखाई नहीं। तो इसलिए जो है शास्त्रों में कहा जाता है, ये अब बहुत विशेष, बिना भगवान के आशीर्वाद के, बिना भगवत कृपा के कोई नहीं कर सकता है। जैसे महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि हो नहीं सकता है कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन ये गुरु महाराज के अंदर एक विशेष शक्ति है, उनको 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात जो है हम गुरु महाराज के उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने इस कीर्तन को एक अपना गले का हार बताया। और इस कलयुग में जो है कीर्तन ही एक रामबाण औषधि है। हालांकि जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा नवदा भक्ति का वर्णन, उस नवदा भक्ति में भी जो है श्रवणम कीर्तन सबसे टॉप है। यह श्रवण कीर्तन में भी देखा जाए तो उसमें जो है कीर्तन सबसे टॉप। और ये जो विशेष गुण है ये गुरु महाराज के अंदर देखने के लिए मिले। अभी तो चलो बहुत सारे जो गाने वाले बजा हो गए, एक समय ये था कि इतने जहां भी रथ यात्रा होती थी, जहां भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता था, महाराज को जरूर जो है उसमें इनवाइट किया जाता था, उन प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता। तो ये बात जो है गुरु महाराज के अंदर देखने के लिए मिलती है। और एक एक विशेष गुण है, बोलते हैं ना बिना भगवान की शक्ति के बिना इस प्रकार कोई कीर्तन कर नहीं सकता। जैसे महाप्रभु के पार्षदों में थे, बहुत जो है ऐसे पार्षद जो कुछ सिंगिंग करते थे 6-6, 8-8 घंटे, कुछ नृत्य करने वाले थे। तो ऐसे ही जो है ये विशेष गुण है, और स्पेशल ये भगवान की विभूति है। यत यत विभूति मत स्वत्वम श्रीमती उर्जेते वा, जैसे भगवान ने की था कि एक गुण जो है किसी विशेष विशेष लोगों के अंदर विशेष पाया जाता है, सभी के अंदर गुण नहीं होता है। तो इसलिए हम जो है अपने गुरु जी के बारे में हम देखते हैं कि हरिनाम के प्रति उनका बहुत अट्रैक्शन है। उनका जो है जीवन ही, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ही हरिनाम, हरिनाम बन गया है। तो ये जो है पहला गुरु की निष्ठा, दूसरा जो है नाम संकीर्तन, और तीसरा गुण इनके अंदर विशेष करके दिखाई देता है वो है विनम्रता। आप लोग सुने होंगे, शास्त्रों में कहा जाता है वृक्ष है, जितना अधिक फल लगते हैं वृक्ष का, उतना ही वो वृक्ष क्या करता है, झुकता है। आजकल हम देखते हैं जैसे कहावत बोलते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती। वृक्ष पर फल लगते हैं, फल झुकता है, सीधा नहीं हो जाता फल लगने से। समझ में?
तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर धन है, अच्छा नॉलेज भी है, बहुत कुछ है, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं। तो वास्तव में ये जो कोई भी क्वालिटी है, कोई विशेष गुण है, उससे जो है उस गुण से उसके अंदर क्या होता है, झुकाव आता है, झुकता है, जैसे फल लगने से झुकेगा ही। तो यदि जो किसी के अंदर धन मिला, किसी को जो है ज्ञान मिला या किसी को बल मिला, यदि उसके अंदर उसका अहंकार बढ़ गया, तो जानना चाहिए कि अब उसका पतन निश्चित। कोई भी गुण है हमारे अंदर, ये भगवत सेवा के लिए, जैसे ही हम इसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, समझना चाहिए उसी समय इसका पतन होता है। तो ऐसे ही महाराज के अंदर हम देखते हैं कि उनका एक विशेष गुण है, हालांकि उनके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास में, सम्मान है समाज में, लेकिन फिर भी वो बहुत नम्र है। हमने देखा कि पहले बचपन से ही उनका ये सरल स्वभाव रहा है, नम्रता रही है उनके अंदर, और आज तक वो नम्रता उनके अंदर बनी हुई। हालांकि जीवन में जो है कई बहुत सारे जो है अप डाउन हुए, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जीवन के अंदर, लेकिन कहीं भी हमने उनकी नम्रता में जरा भी वो नहीं देखा। और महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, केवल वो ही हमेशा हरि का कीर्तन कर सकता है जिसके अंदर विनम्रता, नहीं तो कीर्तन कर नहीं सकता। और ये गुण जो है हम गुरु महाराज के अंदर विशेष रूप से देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे वृक्ष में जैसे फल लगते हैं, वृक्ष झुकता है, ठीक है ना। तो कोई ये जो विनम्रता, किसी उनका जो है क्या नाम है, कमजोरी का, ये वीकनेस का वो नहीं है, रहे फल नहीं है, नहीं नहीं, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये विशेष गुण है। और भक्ति में जो है ये विशेष गुणकारी होता है, विशेष लाभकारी होता है। हम देखते हैं कृष्णदास कविराज के उसमें जो है जो कृष्णदास कविराज हैं, चैतन्य चरितामृत, जिसको पीएचडी कहा जाता है, उसके लेखक हैं कृष्णदास कविराज। और बोलते हैं कि पूरी से कीट है ते मुई से लगिष्ठ। बोलते हैं कि मैं तो जो है, जो मल का कीड़ा होता है ना, मल के कीड़े से भी निकृष्ट हूं। यदि कोई मेरा नाम भी ले लेगा, 100% उसे पाप लगेगा। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज। सोचो। तो ये क्या हम समझ सकते हैं, अरे भाई, है, हम सोच सकते हैं कि जो है ये तो जो है अपने को इस प्रकार का दिखा रहे हैं। वास्तव में यही गुण है, जो जितना महान होता है उसमें उतना ही नम्रता अधिक आती जाती है, उतना ही वो झुकता चला जाता है। इसलिए गुरु महाराज में जो है ये विशेष करके देखा है, कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो जाए, जिसमें लोग जो है अपना आपा खो देते हैं, लेकिन वहां जो है हम देखते हैं कि गुरु महाराज एकदम बिल्कुल कूल बने रहते, शांत बने रहते। और भगवान ने गीता में कहा है कि मान अपमान यो तुल्य, तुल्य मित्रारे पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, है क्या है, मान अपमान यो तुल्य, तुल्य मित्रारे पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, सौम्य भक्त है, सौम्य भक्त मद प्रिय है, भक्तिमान समय प्रिय। ये जो भक्त है मुझे भक्तिमान सह में प्रिय, बहुत मेरे को जो प्रिय, जो हमेशा हर परिस्थिति में, सुख है या दुख है या किसी भी प्रकार की परिस्थिति है, उसमें जो है एक समान रहता है। भगवान भी बोलते हैं ये जो है उत्तम भक्त का लक्षण। तो गुरु महाराज में हम देखते हैं
कि उनका जो जीवन है विनम्रता से भरा। कभी भी उन्होंने अपने शिष्यों के साथ में कभी कुछ दूसरा कुछ किसी ने कुछ बोला भी है, लेकिन महाराज ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, सीधा सीधा जवाब कभी नहीं। तो एक विनम्रता का एक उनके अंदर बहुत विशेष गुण है। तीसरा उनके अंदर जो है देखने के लिए मिलता है धाम के प्रति लगाव। महाराज प्राय प्रेम करते हैं, धामों से खूब प्रेम करते हैं। मायापुर जाएंगे तो मायापुर खूब रहेंगे महाराज, वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में खूब रहते हैं, और जो है महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पंढरपुर में रहते हैं। तो धाम के प्रति जो लगाव है ना, ये ऐसा कहा जाता है कि जो धाम है, जिसने धाम की शरण लिया है, तो धाम यदि फुल रूप से उसको शरण ली है, तो धाम उस साधक को उसी प्रकार प्रोटेक्ट करता है, उसी प्रकार उसकी सहायता करता है, जैसे गाय जब एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देते समय बच्चे के ऊपर बहुत सारा जो है गंदगी लगी रहती है, लेकिन गाय क्या करती है, उसे चाट चाट करके उसे साफ कर देती है, चाट करके उसको सफाई करती है। चाटने में उसे कोई दुख नहीं हो रहा है, बल्कि आनंद हो रहा है। तो ऐसे ही धाम है, ये धाम के प्रति जिसका लगाव है, तो धाम उसको फुल प्रोटेक्ट करता है। हो सकता है उसके अंदर कोई दोष हो, कुछ कमी हो, लेकिन धाम ये नहीं देखता है। जैसे गाय अपनी जो है नवजात शिशु के जन्म देते ही उसमें लगी हुई गंदगी को नहीं देखती, बल्कि उस गंदगी को और चाट चाट करके साफ करती। तो ठीक जो है गुरु महाराज का ये विशेष प्रतिष्ठन, ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इतोपदेश पार। तो महाराज का धाम के प्रति बहुत लगाव है। वृंदावन में महाराज जब रहते हैं, तो ये जो वृंदावन की जो क्या नाम है ब्रजमंडल परिक्रमा, जहाँ कार्तिक में लाखों लाखों लोग आते, तो वास्तव में देखा जाए तो जो है परिक्रमा में इसको प्रारंभ जो है महाराज ही किए, इसके फाउंडर महाराज ही। हालांकि ब्रजमंडल परिक्रमा तो पहले से चैतन्य महाप्रभु किए हैं, उसके बाद में उनके शिष्य आए, महाप्रभु के रूप सनातन आदि आए, उन्होंने किया, जीव गोस्वामी ने किया है। तो इसके बाद में जो है लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी है, और जो उन्होंने भी जो है किया। तो लेकिन अभी जो है अपने इस्कॉन की तरफ से जो ब्रजमंडल परिक्रमा निकाली जाती है, देखा जाता है उसका जो है श्रेय जाता है परम पूज्य गुरु महाराज को श्रेय जाता है। महाराज ने जो है आज तक प्रयास करके जो है उसको चलाए। लगभग आज उसको कितना 39 40 साल हो रही है, 35 36 38 38 39 साल हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तब से जो है ये परिक्रमा आज तक चल रही है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि जो धाम का जो महिमा है, हालांकि आंख से देखने से भी उसका फल तो मिलता है, लेकिन आंख के साथ साथ में यदि उसे कानों से सुना जाए, बहुत सी जगह जो है परिक्रमा जाती है, बस दर्शन कराए और आगे बढ़ जाते हैं, दर्शन कराए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन धाम के बारे में इतनी, उस लीला स्थलियों के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी जाती है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज परिक्रमा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो शेष साई में, वहां जो है शेष साई के दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज
एक दूसरे स्थान पर रुक गए। वहां से लगभग वो स्थान जो है 4-5 किलोमीटर दूर है। तो जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, जिसको जाना है वो दर्शन करके आए, और जिसको रहना है वो हमारी कथा सुने। तो बहुत सारे उनके जो शिष्य थे वो सब दर्शन करने के लिए चले गए, कुछ शिष्य जो रहते थे वो कथा सुनते रहे। तो जब वो शिष्य आए दर्शन करके, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है उन्होंने एक प्रश्न किया, तो आंखों का एक्सरसाइज हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि आंखों का एक्सरसाइज हो गया, क्योंकि तुम जो है जिन लीला स्थलियों को हम देख रहे हैं, उन लीला स्थलियों को आंख से देखने से इतना फल नहीं मिलता है। भाषण वास्तव में कहा जाता है, इन धामों को, इन तीर्थों को कान से देखना है। पश्यन्ति कर्ण चक्षुषा है, जितना हम कान से देख करके इनको समझ पाएंगे, आंख से देख करके नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि गुरु महाराज ने जो है, इसलिए वृंदावन को देखने से वृंदावन नहीं मिलता, वृंदावन के भक्तों की भावना अपनाने से ही वृंदावन मिलता है। तो गुरु महाराज जो है परिक्रमा स्टार्ट किए, साथ साथ में प्रत्येक जो लीला स्थली है दर्शन भी होता है, प्लस उसकी महिमा बताई जाती है। और महिमा जब सुनते हैं, फिर उसका दर्शन करते हैं, तो उस स्थल के प्रति हमारा और सैकड़ों गुना हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने जो है अनेक अनेक भक्तों को, उन्होंने, क्या नाम है, इस ब्रजमंडल का परिक्रमा जो है 1 महीने तक, जो आज हजारों की संख्या में भक्त उसमें भाग लेते हैं, अ, उन्होंने जो है गुरु महाराज के नेतृत्व में ही उसका संचालन हो रहा है। हालांकि मायापुर का भी महाराज का बड़ा योगदान है, उसमें भी जो है, तो मायापुर का भी चल रहा है। तो इस प्रकार धाम के प्रति महाराज की खूब आसक्ति है। चाहे वो वृंदावन धाम हो, चाहे नवदीप हो, मायापुर जाते हैं महाराज, वहां भी जो है खूब रहते हैं, महीनों महीने रहते हैं। हालांकि हम भी नव कभी जाते हैं मायापुर, तो हमें तो 15 दिन में बोर होने लगता है। कहीं भी जो है 15 दिन के बाद तो ऐसे लगता है चलो अब भाई बहुत लोग हैं। कहीं भी हमारा ज्यादा वृंदावन के अलावा नहीं लगता, लेकिन महाराज तो खूब रुकते हैं हम। तो ये धाम धाम के प्रति उनका जो अट्रैक्शन है, ये बहुत है वास्तव में, ठीक, और जो भी है। और उनका जो है आगे बोल रहे हैं कि हरिनाम के प्रति उनका अटूट विश्वास, जब कर रहे हैं, आज जो है हम देख रहे हैं जब गुरु महाराज बैठते हैं, तो कम से कम 5-6 हजार भक्त उनके जप टॉप में भाग ले रहे हैं। सोचो, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतने सारे भक्त एक साथ बैठ करके जप करना है। जिस समय महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किए, उस समय जो है लाखों हजारों की संख्या में भक्त उनके साथ में चल रहे थे। तो जब महाप्रभु जो है नवद्वीप में संकीर्तन करते थे, तो हजारों की संख्या में भक्त चलते, तो उस समय जो है वहां का जो राजा था हुसैन शाह, उसको कंप्लेन की गई कि ऐसे ऐसे जो है लाखों लोग उनके साथ में चल रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि वास्तव में एक कोई उनको तनख्वाह नहीं दे रहा, कुछ जो है उनका, और कुछ उनको लोभ लालच नहीं दे रहा है, फिर भी लाखों लाखों लोग इसके साथ में चल रहे हैं, इस कीर्तन में भाग ले रहे हैं। अवश्य ही इसके अंदर कोई विशेष शक्ति, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, इस साधारण व्यक्ति के साथ में तो लोग नहीं चल सकते। तो इसलिए जो है, जो जो गुरु महाराज जब जप कर रहे हैं, सुबह सुबह जप करते हैं, जप टॉक में इतने सारे भक्त भाग लेना, ये कोई साधारण बात नहीं, एक विशेष जो है भगवान का आशीर्वाद है गुरु के प्रति, उनके प्रति। तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम को कलयुग का जो है एक प्रकार से है,
धर्म बताया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग में जो है भगवान ही नाम के रूप में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है, जो कलयुग का इसको धर्म घोषित किया है, और उसी को उन्होंने जो है हरिदास ठाकुर ने ये नाम की महिमा को जो है और आगे बढ़ाया। इसलिए वो प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेते थे, और 3 लाख नाम लेकर के जो है उन्होंने इस हरिनाम की जो शक्ति है, कि जो है यदि कोई व्यक्ति इस हरिनाम को लेता है, वो कितना पापी से पापी क्यों ना हो, अपी चेत सुदुराचार भगवान ने कहा है, कितने भी बड़े से बड़े पाप क्यों न लिए किए हो उसने, यदि वो भी भगवान का नाम ले लेता है, और वो भी जो है क्या हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। और उसका प्रमाण है अजामिल। अजामिल के इतने पाप थे कि जो है यमराज भी टेंशन में आ गए, इसको जो है कौन से नरक में डाला जाए। लेकिन अजामिल ने केवल अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो है अजामिल भगवत दूतों के द्वारा, भगवत दूत आ गए उसके, आ करके जो है और उसको क्या किए, यमराज के दूतों से उसे मुक्त कर। सोचो। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो हरिनाम है, चैतन्य महाप्रभु ने जो है इसको कलयुग का धर्म घोषित किया गया है, और हरिदास ठाकुर ने जो है अपने जीवन में इसको उतारा, इसकी शक्ति को प्रदर्शित किया। जिस समय जो है क्या नाम है, हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, तो जो हुसैन शाह था, तो उसने जो है उनको घोषित किया कि इसको जो है, ये जब हिंदू धर्म को अपना रहा है और मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया है, तो जल्लादों को, 4 जल्लादों को नियुक्त किए उसको मारने के लिए। लेकिन मारते मारते जल्लाद थक गए, चारों जल्लाद थक गए, लेकिन जो है हरिदास ठाकुर और जैसे ही मार पड़ती और अधिक जोर जोर से नाम लेने लगे। तो अंत में जल्लाद ही जो है थक करके कहा, हाथ जोड़ करके कहा, हे हरिदास, जो है राजा का आदेश है हमें मानने, आपको मानने का, यदि आप नहीं मरेंगे तो वो हमें मार देगा। इसलिए आप मर जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे कारण यदि आप लोगों को कष्ट होता है तो मैं ही शरीर छोड़। तो उन्होंने जो है अपनी सांस को रोक गए पूरा, और पूरा देखे कि हाँ हाँ ये मर गया, तो उठा के जमुना जी में फेंक, गंगा जी में फेंक दिए, और गंगा जी में फेंक दिया। आगे चल करके वो बह करके फिर किनारे से लग गए, और उधर से वो जो है खड़े हो करके फिर जोर जोर से हरि नाम लेते आए। ये देख करके राजा भी डर गया, और राजा ने जो है फिर घोषणा कर दी गई, ऑफिशियली घोषणा कर दी गई कि अब हरिदास ठाकुर कहीं भी हरि नाम करे उसे कोई भी रोके नहीं, ऑफिशियली, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात पीर है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने जो है इसको ये सिद्ध किया कि कितना भी पतित से पतित कोई भी व्यक्ति जो है इस हरिनाम को लेता है, वो भी जो है शुद्ध होकर के भगवान के धाम का जाने का पात्र बन जाता है। और उसी हरिनाम को लेकर के प्रभुपाद जी ने अमेरिका गए, और से जो है उन्होंने जो है इसी हरिनाम से प्रचार प्रसार शुरू, और उसी का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही समय में जो है हजारों की संख्या में लोग आने लगे, और जो है उसमें भाग लेने लगे। और ये कीर्तन पहले तो जो है कुछ ही समय चलता था, लोग नहीं आते थे, लेकिन बाद में ये 6 6 घंटे, 8 8 घंटे चलने लगे, हजारों की संख्या में लोग भागने लगे। तो जो है प्रभुपाद को जो है उनके गुरुजी ने इसको दिया विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए, और प्रभुपाद ने ही जो है इसी हरिनाम को हमारे गुरु महाराज को, तुम पद यात्रा से जो है क्या करो, इस हरिनाम को गांव गांव और शहर शहर में जो है फैला, जाओ, ये हमारा आदेश। और आज जो है हम देख रहे हैं पूरे विश्व में लाखों लाखों की संख्या में लोग इस कृष्ण भक्ति को
इस हरि नाम को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और अपना उद्धार कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है गुरु जी के बारे में हम सोच सकते हैं कि जैसे नारद जी हैं, नारद को देव दर्शन बोलते हैं, नारद देव दर्शन, जो भगवान को दर्शन कराते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज की जितनी भी एक्टिविटी है वो भी जो है एक देव दर्शन है। पद यात्रा के द्वारा किसी गौर नेता को साक्षात मंदिर ही वहां जा रहा है, हर जगह जा रहा है। जो लोग जानते नहीं थे मंदिर क्या है, वो लोग जान गए हैं, देखो मंदिर ऐसा होता है। उनका हरिनाम के द्वारा लोग जो है अपना ही उद्धार कर, प्रसाद खा रहे हैं लोग, गीता पढ़ रहे हैं लोग, जप के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया। तो इस प्रकार जो है कई सारे विशेष गुणों को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि प्रभु जो है गुरुदेव ने अपनी पदयात्रा के द्वारा और पदयात्रा भी जो है स्पेशली प्रभुपाद की इच्छा थी, उन्होंने तो केवल उनकी इच्छा को पूरा किया और आज उन्होंने पूरी पृथ्वी को जो है अपने चरणों से नापा ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पे उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भक्ति से क्या किए, पूरी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया जहां जहां भी गए। दूसरा जो है उनका जो कीर्तन है, हम देखते हैं जैसे गुरु महाराज का नाम अनाउंस होता है, हजारों भक्त जय जयकार करने लग जाए, ये स्वाभाविक है, सबको अट्रैक्ट करता है। तो उनका जो दिव्य कीर्तन है उसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अपने इस हरिनाम की धुनी से भर दिया है। और जो है इसी के द्वारा उन्होंने लाखों लाखों लोगों के हृदय को परिवर्तन किया है। उनकी विनम्रता, सरलता इस सब के दिलों पर प्रभाव डालती है। वे केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि प्रभुपाद की करुणा के चलते फिरते विग्रह हैं। तो उनका कीर्तन प्रेम सिखाता है, उनकी नम्रता हमें वास्तविक वैष्णवता का दर्शन कराती है। जब संसार के लोग मुझे अपने पास बुला रहे थे तो गुरुदेव मुझे कृष्ण के पास बुला रहे थे। जब संसार कह रहा था अपने लिए जियो, तब गुरु महाराज ने कहा कृष्ण के लिए जी। और जब संसार के लोग कह रहे थे कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बनो जीवन में, तब जो है गुरुदेव ने कहा कृष्ण भक्त बनो, और कुछ बनने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार जो है गुरु की बहुत अनेक अनेक उनके अंदर दिव्य गुण हैं। मेरा विशेष करके गुरु महाराज से, क्योंकि मैं हमेशा से थोड़ा सा डिस्टेंट कर, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखा, ज्यादा क्लोज में नहीं गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसे तो होती हैं, मिलते हैं। तो उनका एक विशेष जो है, गुरु कैसे अपने शिष्य के प्रति हर समय कृपालु और दयालु रहते। तो एक जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब मैं नोएडा से वृंदावन आया था, उस समय लगभग 1 डेढ़ साल नोएडा में रहा। तो इसके बाद जब मैं वृंदावन आया तो मैंने देखा कुछ भक्त वहाँ संन्यास के लिए तैयारी कर, ये 2014 की बात थी शायद। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और मुझे लगा कि जो है मुझसे पीछे आए और जो है संन्यास की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा शुरू से का भाव रहा है कंपटीशन भाव, खूब कंपटीशन करता हूँ मैं। तो जब मैंने देखा कि ये जो है मेरे से पीछे आए और ये जो है संन्यास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे मन में भी इमीडिएटली विचार है मुझे भी करना है। लेकिन क्योंकि मैं नोएडा से जो है छोड़ करके आया, कुछ ऐसे ही बात पर लेकर के मैंने बस उसी समय चाबी दे दी है, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वैसे तो मैं वृंदावन से बोल के ही गया था कि प्रभु कि जहां भी जा रहा हूँ मेरे लिए एक पनिशमेंट है, क्योंकि वृंदावन से मैं कभी छोड़ नहीं सकता। तो जैसे भी मौका मिला तो फिर मैंने चाबी दी। तो थोड़ा गुरुजी से भी अनमन हो गई थी मेरी, और मैं चुपचाप छोड़ करके आ गया।
अब यहाँ पर जो है सन्यास के लिए अप्लाई करना है तो गुरु जी का वो चाहिए, उसमें परमिशन चाहिए, बिना उसके तो सन्यास हो ही नहीं सकता है। अब मेरे को टेंशन हो गई, अब मैं करूं तो करूं। बड़ा टेंशन में आ गया भाई। अभी अभी गुरु जी को छोड़ छाड़ के आया हूँ, और जो है यहाँ तो बिना उसके सन्यास में जब तक गुरु जी का परमिशन नहीं होगा तब तक हो ही नहीं सकता, अप्लाई नहीं हो सकता। अब तो मेरे को और लगभग 2-3 दिन बाद ही जो है ये मीटिंग होने वाली थी, क्या नाम, NIDC की, नॉर्थ इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, कानपुर में। तो ये वो तो उस समय जो है उसके ऊपर चर्चा होने वाली है, यदि हम जल्दी नहीं करेंगे तो फिर वो निकल जाएगा, फिर साल भर जाएगी इसमें। अब तो मेरी टेंशन और बढ़ गई, क्या किया जाए। हैं? भगवान से प्रार्थना किया, लेकिन हमने देखा वृंदावन के कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौंड नेता बहुत प्रभाव, बहुत प्रभाव था। तो हम सोच ही रहे थे, फॉर्म तो हमारे हाथ में लगा था। हम्म, लेकिन गुरु जी का साइन चाहिए, उसमें जो है रिकमेंडेशन चाहिए। तो बड़ी टेंशन में, और हम जो है गुरु पूजा करके मैं बाहर जा रहा था। अपने जो है क्या नाम है, रूम पे जा रहा था। और जैसे ही मैं जो है रूम पर जाने के लिए अपना जो क्या नाम, जो अपने कृष्ण बलराम की जो बाउंड्री है, गेट नंबर में जब 3 से निकला, जो पीछे का गेट है उससे निकला, तो मैंने देखा कि MBT की तरफ से गुरु महाराज चले आ रहे। अरे मुझे आश्चर्य लगा, मैंने भाई गुरु महाराज कहाँ से इधर आ गए? तुरंत मैंने जो है उनको प्रणाम किया, दंडवत मार। और जैसे ही दंडवत मारी तो फिर जो है मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, यहाँ जो है क्या नाम है उसके लिए, सन्यास के लिए कुछ अप्लाई, सन्यास के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे यहाँ से भक्त कर रहे हैं। तो यदि आपका आदेश हो तो आपका परमिशन हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गुरु जी ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, करना चाहिए। हम्म। और मैंने कहा तो फिर इस पे साइन की जरूरत है आपकी, रिकमेंडेशन। तुरंत गुरु जी ने साइन कर दी, और तुरंत साइन किए बाद जो है उसी समय हमने जो है प्रेसिडेंट को साइन ले लिए, और कुछ भक्तों के साइन ले लिए, और उसी के पहले ही जो है भेज दिए। और भेज करके फिर हम कानपुर गए, और कानपुर में जो है सबने ओके कर दिया, वहां से जो है फाइनल हो गया। फिर आगे हमारा जो है केस बढ़ गया। तो ये हम जो है क्या नाम है, ये जान सकते हैं कि हालांकि शिष्य कितना भी अपने गुरु के प्रति जो है कभी कभी अश्रद्धालु हो सकता है, लेकिन जैसे माता पिता अपने बच्चे के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, हितैषी रहते हैं, सुहृद रहते हैं, उससे भी हजारों गुना बढ़ करके जो है गुरु अपने शिष्यों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, हितैषी रहते हैं। ये जो है मैंने अनुभव किया, और बहुत सारे जो है कुछ कुछ ऐसे ऐसे केस हैं। क्या नाम है, जब एक बार मैं यहाँ रथ यात्रा, शुरू में जो वृंदावन में रथ यात्रा नहीं होती थी, तो इसलिए जो है रथ यात्रा मैंने प्रयास किया। जब नोएडा से आके फिर मैंने नामट्ट यहाँ डेवलप किया। नामट्ट था नहीं, लेकिन प्रयास किया मैं, और शुरुआत की नामट्ट। तो कुछ दिन बाद में मेरी दिमाग में बात आई कि यहाँ जो है रथ यात्रा शुरू किया जाए वृंदावन। लेकिन भक्तों से पूछा तो बोला वृंदावन में रथ यात्रा शुरू करने की जरूरत नहीं है, वृंदावन में रथ यात्रा नहीं होती है। अरे हमने बोला भाई रथ यात्रा तो कहीं भी शुरू की जा सकती है, कहाँ है? वृंदावन क्यों नहीं, भगवान जो है हम तो रथ में बिठा के उनको कुंजों में घुमा रहे हैं, वृंदावन की गलियों में घुमा रहे हैं। ये तो कर सकते हैं, इसमें तो हर्ज क्या हमने। तो कुछ दिन जो है हमने रथ यात्रा शुरुआत किया। तो कुछ समय बाद में जब हमारा सन्यास का हुआ, लगभग 3-4 रथ यात्रा हम किए थे, फिर हमारा सन्यास को हो गया, तो फिर डिपार्टमेंट हम प्रचार में जाते थे। तो मैनेजमेंट ने कहा आप व्यस्त रहते हैं बाहर, तो किसी दूसरे को इन्वॉल्व कर दो। तो हमने एक दूसरे को इन्वॉल्व किया, लेकिन वो इतना थोड़ा सा वो था कि
वो पूरा ही उसने हक जमा लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और जब एक बार हम जब गए, हालांकि हर रथ यात्रा में हमारा कुछ सम्मान होता है, अभी भी होता है, लेकिन एक भक्त ऐसा आया कि उसने जो है किसी को भी उस पे स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। तो हमें बहुत दुख हुआ और इतना मुझे टेंशन हो गया। हमने कहा जगन्नाथ, हम जो है सब प्रयास किए कि ये जो है कम से कम प्रणाम कर सकते थे, दो शब्द बोल सकते थे हर। तो हम दुखी होकर के वहां से मैं आ रहा था, तो रास्ते में गुरुजी मिल गए मुझे। वो भी जो है उसमें भाग लेने के जा रहे थे। तो मेरे को जो है महाराज बोले कि चल मेरे साथ में आ। तो लेकिन मैं इतना टेंशन में था, मैंने कि अब मैं जाऊंगा नहीं, छोड़ मैं जा। गुरुजी ने कहा चिंता न कर, मेरे साथ में आ, और ये सब चीजें ज्यादा नहीं चलती। आप हाँ, लेकिन मैं बहुत गुस्सा में हो गया, इतना टेंशन हो गया यार, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो, उसका क्या नाम, स्टेज पे भी है, उसने नहीं कहा कि जाओ प्रभु जो है, उस समय प्रभु का संन्यास नहीं लिया था, जाओ जो है थोड़ा माला डालो, कुछ बोलो। तो लेकिन गुरुजी ने कहा कि जो है ये चीजें ज्यादा नहीं चलती, आओ आओ। और हमने देखा कि एक साल बाद में ही वो भक्त जो है सेवा छोड़ करके भाग गया। और एक दो साल के बाद में ही हमने सुना था कि उसने सुसाइड कर लिया। तो कैसे गुरु का जो है वो वाणी फलीभूत होती है, मुझे आश्चर्य लगा ये सारी चीज। फिर मैंने सोचा यार, अद्भुत बात है। नहीं तो इतना वो बड़ा चालाक था, वो डीएम एसपी सब उसके आगे पीछे घूमते थे। इतना वो जो है ब्रिलियंट माइंड का था। और यहाँ सारा मैनेजमेंट उसको सरेंडर किया कर दिया था, वो जैसे करता था वो वैसे करता था। लेकिन जो है एक महान भक्त का कुछ आशीर्वाद उनको उसका वो दुआएं ऐसी लगी। एक साल के बाद ही जो है वो छोड़ के गया, और बाद में जो है सुसाइड कर लिया। अहमदाबाद में शायद सुसाइड किया है, सूरत में कहाँ सुसाइड किया, वो चला गया। तो गुरु महाराज के जो है कुछ अनुभव हमने बताए हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ भी हम हम्म, अभी वृंदावनी फेस्टिवल का समय, सैकड़ों जो है इधर वो आ रहे हैं, रथ यात्रा यहाँ सभी इतनी सारी रथ यात्रा है। कल मथुरा की है, फिर उसके बाद में जो है धौलपुर की है, आगरे की भी है कल ही जो है, धौलपुर की है, भरतपुर की है, अलवर की है, सीकर की है, और पावटा की है। ये सब रथ यात्रा में जो है वो जाना भी होता है। कुछ रथ यात्राओं को हम छोड़ते हैं जब दो एक साथ में होती है। तो ये बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी जो है हमने प्रयास किया थोड़ा महाराज के कुछ बताने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू। चलो प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? थैंक यू सो मच महाराज। आपके क्लास को मैं आज आपको गुरु महाराज के बारे में हो रहा था, तो पूरा क्लास आपने इतना सुंदर मिला कि आपने कहा है कि कैसे वो गुण है और कहाँ कहाँ से वो कनेक्टेड है, और हमें क्यों अपने जीवन में वो गुण विशेषतः लाना चाहिए। और लास्ट में जो आपने दो अपनी स्टोरी बताया, जब भी हम समस्या में आते हैं तो गुरु महाराज हमें प्रोटेक्शन करने, हमें गाइड करने आ ही जाते हैं। और थैंक यू सो मच महाराज। सो डेफिनेटली, यदि किसी भक्त का महाराज से कोई प्रश्न है और किसी भी तरह का कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो। विल टेक फ्यू क्वेश्चंस जिनका जो है। ओके, नो क्वेश्चंस। सो महाराज, आई थिंक सबने आपसे गुरु महाराज के बारे में सुना है, तो सबको मन आनंदित हुआ। अगर आप में से कोई भक्त महाराज के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो ऑन कर सकते अच्छा, हो। जरूरत नहीं, मेरे बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस रोजी का ही जितना है उतना गुणगान ठीक। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो बस पूछ सकते हैं, नहीं तो यस जगदीश प्रभु।
Hare Krishna Maharaj, please accept my obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Correct. Krishna Maharaj Prabhu. महाराज हिज होलीनेस राधे श्यामानंद महाराज के बारे में क्या बोले। महाराज किसी किसी तरह की ग्लोरिफिकेशन के मोहताज नहीं हैं। अभी ये मेरे जन्म स्थान बटाला से होके आए हैं हरी एंड हरी। like all the Batala Vasis are basically like fully enthusiastic कि कोई तो आया कि जो बटाला को भी ऐसे पावन करने पवित्र करने आया है। एंड महाराज ट्रस्ट मी दे आर अगेन वेटिंग फॉर यू कि आप कब जाएंगे वहां पे, कब वो सारा कुछ दोबारा एकदम जैसे भक्ति भाव वाला पवित्र माहौल हो जाता है। हिज ग्रेस रामानंद राय प्रभु भी आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पे। एंड महाराज लास्ट डे आई आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। मैं यहाँ कनाडा से बोल रहा हूँ जी। थैंक यू। तो थैंक यू। thank you so much Maharaj, thank you for everything whatever you are doing, and thank you so much for wonderful like discussion today about Guru Maharaj's glorifications and Guru Maharaj की जो प्राइसलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, प्रेशियस कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो आप हमें बता रहे थे। एंड दैट डेफिनेटली मोटिवेट मी एज वेल एज ऑल द डिवोटीज हु आर इन दिस क्लास, दैट कैसे गुरु महाराज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें आके मोटिवेट करते हैं, कोई ना कोई वो शिक्षा देते हैं जिससे हम आगे बढ़ने का और प्रयास करते हैं। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच महाराज वन मोर टाइम। थैंक यू फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर अस, फॉर होल कम्युनिटी एंड फॉर होल वर्ल्ड। एंड प्लीज ब्लेस अस कि हम भी आपका नाम, रूपानुगा विद्यापीठ का नाम, गुरु महाराज का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। बटाला में हमें खूब अच्छा लगा, सभी भक्तों ने खूब जी महाराज। रिस्पॉन्स दिया और एक प्रचार का जी मुझे खूब उत्साह, बहुत अच्छा लगा, बड़े भक्त उत्साही लगे वहाँ, जी बहुत महाराज। अच्छा लगा। इसलिए मैं जी 5-6 दिन मेरे ऐसे निकले, वो 7 दिन का प्रोग्राम था लेकिन कैसे 6 दिन ही जी रह गए। जी तो रामानंद राय भी बोल रहे थे यार बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं, गड़बड़ हो गया तो हो ही जी गया अब तो। जी तो बोले फिर जी। जल्दी बुलाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू सो महाराज। मच जगदीश प्रभु, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच राधे माधव चरण श्यामानंद प्रभु। महाराज। सो थैंक यू महाराज, वी कैन एंड सेशन हियर। सो डियर डिवोटीज, आप सबके लिए पुनः एक इंफॉर्मेशन है। थैंक यू महाराज, यू मे लीव एंड द फोल्डेड हैंड। महाराज आपने इतना सुंदर बताया, पुनः पुनः हम इसको सुनेंगे हरे हरे। क्योंकि आपने महाराज गुरु महाराज के बारे में बता रहे थे। इस थाने से मेघा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे महाराज के कृष्ण। बारे महाराज के बारे में प्रभु जी ने इतना सुंदर बताया ना कि ऐसे लग रहा था कि और सुनते जाओ। मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा है कि और 1-2 घंटा चलना चाहिए सेशन। यस। थैंक यू। हरि तो बोल। ये जो सेशन है ये हमेशा 1-2 घंटा चलेगा, अगले ट्यूसडे और वेडनेसडे को। राधे श्यामानंद महाराज के अन्य गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर कहते हैं ना, वरिष्ठ गुरु भाई बहन जो होते हैं, उसमें से ट्यूसडे को स्वयं सुंदर चैतन्य स्वामी महाराज जो मॉरिशस से हैं, वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का गुणगान करेंगे। और वेडनेसडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे, आज के ठीक 8 दिन बाद, श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज का गुणगान करेंगे। आप सब इसी तरह से यहाँ पर बने रहिए इस ग्रुप में। मैं अभी फिर से आपके ग्रुप में व्हाट्सएप का चैनल लिंक डाल देता हूँ, आप सब इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आप सबको रूपनुगा विद्यापीठ के माध्यम से होने वाले सभी कोर्स का अपडेट पता चलता रहे। हमने जैसे लास्ट टाइम कल भी बताया था, प्रभुपाद रत्न जो ये सीरीज लाए हैं, इसमें अगले ट्यूसडे और वेडनेसडे हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का, गुरु महाराज जी का हम गुणगान करेंगे। और 30, 29, 30, 31 अगस्त को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का गुणगान करेंगे। उनके शिष्य स्वरूपप्रिया प्रभु, ऋषि कुमार प्रभु और गोपेश्वर प्रभु से सुनेंगे। और 6 और 7 सितंबर को हम भक्ति चारू महाराज के बारे में श्रवण करेंगे, क्योंकि ये वो महान भक्त हैं, ये वो विभूतिज हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु के लिए दे दिया। राधे श्यामानंद महाराज के, मैं ध्यान से सुन रहा था, एक चीज नोट किया कि महाराज कह रहे थे कि यदि हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें
तो वही सार्थकता है, उसमें ही विजय है, और वही जो है हमारे जीवन को सफल बनाता है। हमने अपने आसपास इर्द गिर्द अगर देखें तो ये बात सच है। हमारा तो पूरा का पूरा जो परंपरा है वो गुरु परंपरा पर आश्रित है। गुरु के आशीर्वाद से ही हमारी जर्नी चल रही है। इसी बात के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप मैंने अभी फिर से जो प्रभुपाद रत्न एलएनएस है उसमें व्हाट्सएप लिंक डाला है चैनल का, आप सब उसको फॉलो कर लीजिए। उसको फॉलो करने से रूप अनुगा विद्यापीठ जो स्वयं हमारे गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज के डायरेक्शन में चल रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि 12 जनवरी 1969 में श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य को लेटर लिखे थे। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, देयर शुड बी अ रूपनुगा विद्यापीठ जो ब्राह्मणों और वैष्णवों को ट्रेंड करे। इसीलिए परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ये रूपनुगा विद्यापीठ का स्थापना किए, और उनके ही दिशा निर्देशन में उनके शिष्यों के द्वारा परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज और वेदांत चैतन्य प्रभु इस सभी चीजों को मैनेज करते हैं। उन सभी लोगों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे इस कड़ी में प्रभुपाद सीरीज में अगले ट्यूसडे को। हरे कृष्णा। यस, लास्ट वात्सल्य प्रेम प्रभु फ्रॉम चंडीगढ़, अ, सॉरी हरे वात्सल्य कृष्ण। प्रेमी माता जी, हरे सॉरी। कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। सारा अ, प्रभु जी, अभी जो आपने अभी बोला, जो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था प्रभु जी को, तो वो कौन से ईयर में लिखा था अभी आपने बताया ना? 12 जनवरी 1969। 12 जनवरी 1969। कीर्ति ओके। कीर्तानंद महाराज थे, उनको उन्होंने लिखा था। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो शिला प्रभुपाद की जय, राधे श्यामानंद महाराज की जय, लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूप प्रभुपाद रत्न की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे।